नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 16 फरवरी को जिस तरह से KIIT कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वहां पर कीट यूनिवर्सिटी ओडिशा के भुवनेश्वर में, जहां से खबर सामने आई कि लगभग शाम के 5:30 बजे एक लड़की की लाश जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके कमरे से बरामद की गई थी। आपने एक वीडियो देखा होगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे मजबूत कड़ियों के बारे में जो सस्पिशियस बनाते हैं इस केस को। यानी नेपाल के काठमांडू की रहने वाली प्रकृति लामसाल जो है 20 साल की, वो आती है भारत के ओडिशा में भुवनेश्वर के KIIT यूनिवर्सिटी में, जहां पर वो दाखिला लेती है। BSc IT की 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है, लेकिन 16 फरवरी को वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद प्रकृति खुद अपनी जान दे देती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और जो रिपोर्ट्स अभी तक के सामने आए हैं उसमें यही कुछ सामने आया है। लेकिन अब बात करेंगे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, दिखा नहीं सकते यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन इस वीडियो के तथ्य के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहां खबर आती है कि जो रूम होता है गर्ल्स हॉस्टल का 4A करके वो कमरा होता है, वहां पर वो नॉक करते हैं, अंदर से दरवाजा लॉक होता है। ये पहली मिस्ट्री होती है कि दरवाजा अंदर से लॉक है और अंदर कोई है, यानी किसी की मौजूदगी थी, जिसके बाद वो दरवाजा अंदर से लॉक था। जब नॉक किया जाता है कोई अंदर से रिस्पांस नहीं आता, जिसके बाद वहां हॉस्टल में जितने लोग मौजूद होते हैं पास में, वो अपनी भरसक कोशिश करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि टॉयलेट ब्रश तक लाया जाता है कि किसी तरह से वहां जो लगा रोशनदान का शीशा होता है उसे तोड़ा जाए, और तोड़ने के बाद वहां पर अंदर दाखिल होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें, जो मंजर होता है कि चीख पुकार मचने लगती है। अब यहाँ दूसरी कड़ी की बात करेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि वहां पर लड़की मृत अवस्था में पाई जाती है, जिसके बाद आनन फानन में लोग वहां उसे लेकर अस्पताल के लिए दौड़ भाग करने लगते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब उस कमरे में, आपने वीडियो देखा होगा, हम YouTube गाइडलाइंस के अनुसार आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन वीडियो में बात करेंगे कि जिस तरह से उस कमरे में लड़की का दुपट्टा मिलता है और उस कमरे में जो दुपट्टा जिसमें बंधा होता था, यानी जो पंखा था, उसकी बात करेंगे कि वो बहुत मिस्ट्री नजर आ रही है और इस पर पुलिस जांच कर रही होगी। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन बात करेंगे उस पहलू पर कि आखिर जिस तरह से दुपट्टा, अगर ध्यान से देखा जाएगा तो दुपट्टा जो है फैन के जो मिडिल पार्ट होता है उसमें नहीं था, लेकिन दुपट्टा जो फैन के ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड्स होते हैं, उसमें से एक ब्लेड पर वो दुपट्टा लटका हुआ दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दुपट्टा था उसकी लंबाई कुछ ज्यादा ही थी, यानी जिस तरह से चीजें वहां दिख रही थी वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। और ये जांच का विषय है, फॉरेंसिक टीम पहुंची होगी, जांच कर रही होगी, पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया होगा, जिसमें ये तथ्य पुलिस आगे आने वाले टाइम में जवाब देगी। लेकिन ये अपने आप में सोचने वाली बात है और जांच करने वाली बात है कि जिस तरह से वहां चीजें मिली है वो अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से दावा किया गया कि सेंट्रल लाइब्रेरी में उस लड़की के साथ हाथापाई हुई थी और उसका सो कॉल्ड जो एक्स बॉयफ्रेंड था, यानी जिसका नाम काफी सुर्खियों में है, लखनऊ का रहने वाला ये लड़का है, उसकी वजह से लड़की को कुछ सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि लड़की को उस लड़के ने हैरेस किया था और उससे सेंट्रल लाइब्रेरी में हाथापाई हुई थी, जिसके बाद लड़की को गंभीर रूप से वो घायल कर देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यानी इस तरह से वो मोलेस्ट करता है कि लड़की की मृत्यु सेंट्रल लाइब्रेरी में हो गई थी। और इसके बाद तमाम अटकलें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें आपस में चैट होने लगती है। ये चैट जब वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये चैट्स बाहर भी आती है। ट्विटर हैंडल जो है एक्स पर पोस्ट होने लगते हैं, लोग रीट्वीट करने लगते हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि लड़की जिस तरह से वहां पर मिली थी वो मामला कुछ सस्पिशियस था। दूसरी ओर जिस तरह से कॉलेज प्रशासन ने जो एक्टिविटी की, चाहे वो नेपाली स्टूडेंट्स को लेकर जो रेसिज्म किया है, रेसिस्ट बिहेवियर किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी गलती थी कॉलेज प्रशासन की ओर से, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगा और उन दोनों प्रोफेसर के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, वो ठीक था। लेकिन यहाँ पे अब सवाल तीसरा ये उठता है कि जो लड़के ने, जो स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आखिर क्या वो इतने बेकाबू थे या प्रोटेस्ट करने इतना उनका भारी पड़ रहा था कि उनको बाहर से बड़े बड़े
ये बुलाने पड़े, जिसकी वजह से बाउंसर बुलाते हैं और उसके बाद उनके साथ हाथापाई होती है। एक वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में एक लड़की को चंक्स रिकॉर्ड करती है, जिसमें उस लड़की और तमाम लोगों को डराया धमकाया जा रहा था कि आप लोग अपना कपड़ा ये सब पैक करो, आपको यहाँ से निकलना है। इस पर लड़की का फोन छीन लिया जाता है। लड़की लगातार उससे जवाब करती है, सवाल करती है कि क्या आपको ये हक किसने दिया कि आप मेरा फोन ले ले। उनका कहना था कि तुम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पता है लोगों को कि सोशल मीडिया का जमाना है, ये चंक्स वहां से वायरल होंगे तो पूरे देश में फैलेंगे। और वही होता है कि कीट यूनिवर्सिटी से तमाम छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब उन्हें लगा कि उन्हें न्याय मिलने में देरी होगी, लोग वहां सुन नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू कर दी, जिनमें से ये खबर सामने आता है कि वहां पर रातों रात नेपाली स्टूडेंट्स के लिए फरमान जारी होता है कि अभी आप इसी वक्त, जब तक आपको अगला आदेश नहीं दिया जाता, आप यहाँ से खाली करेंगे। और उन्हें एक बस बुलाया जाता है। जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना था कि उस बस में भरने के लिए पुलिस बल भी थी, यानी पुलिस ने भी अपना गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है कि उन बच्चों के साथ गलत हो रहा था। तो ऐसे में अगर बच्चों ने दावा किया कि पुलिस भी उन बच्चों को उस बस में बिठाकर कटक स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए भेजती है, तो ये यहाँ पर चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस थी। और जिस तरह से जांच एजेंसियां शामिल थी, ये भी बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर जिसको वहां जांच करने के लिए जाना चाहिए, जिसको वहां पर निष्पक्ष होना चाहिए, आखिर वो खुद इस तरह से व्यवहार कर रहा था, तो वो बच्चे जाते तो जाते कहां, जिसकी वजह से 17 फरवरी को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी इस केस को लेकर ट्वीट करते हैं, जिसके बाद दिल्ली से आला ऑफिसर यानी कूटनीति जो इनकी होती है, उस तहत उन्होंने 2 ऑफिसर्स को भेजा, जिसमें इन्होंने कहा कि नेपाली स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से कीट में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका पक्ष सुनिए, उनके साथ जो चीजें हैं उसका समाधान करिए। आपको बता दें कि जिस तरह से लड़की की लाश बरामद की गई थी उसके कमरे से, गर्ल्स हॉस्टल के, तो अंदर से कमरा लॉक था। हालांकि ये बहुत कम मुमकिन है कि कोई और आया होगा और इस तरह से सारी चीज़ें करके अंदर से लॉक करके चला गया होगा। ये जांच का विषय है, जांच करनी भी चाहिए। और पुलिस और फॉरेंसिक की टीम इस पहलू को अपना सुलझा भी रही होगी कि जिस तरह से वहां पर लड़की की डेड बॉडी मिली थी, जो वहां पर सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जो कह रहे थे अपने आप में, हालांकि ये सवाल का विषय जरूर है, जिस तरह से चीजें सस्पिशियस दिख रही थी, लेकिन अभी तक की जांच में ये बता दें कि लड़की के साथ जो हुआ था उसको लेकर एक ऑडियो वायरल होता है, जिसमें लड़की और लड़के का दोनों की कन्वर्सेशन सामने आती है, जिसमें कई चीजें तमाम वो कहता है और लड़की वहां पर लगातार रोते रहती है, जिसमें जिसे लेकर लड़की का जो भाई होता है, वो कजिन भाई होता है, वो जाकर शिकायत दर्ज कराता है। एक वीडियो और भी वायरल हुआ था जिसमें लड़के ने ये दावा किया, जो उसका कजिन भाई था उसने दावा किया कि लगभग लड़की ने 4 बार रिपोर्ट कराई थी वहां पर, जो इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं, जो यहाँ पर कमेटी होती है, वहां पर जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई थी, कंप्लेंट की थी, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं होता और जिसकी वजह से लड़की थक हार गई थी। जैसा कि दावा किया जा रहा था, कुछ लोगों का कहना था कि लड़की को स्टैंड लेना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, चीजें बोलनी चाहिए थी। तो आपको बता दें कि लड़की ने कई दफे जाकर वहां पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनका कहना था कि एक बार उस लड़के से लिखित में ली गई थी कि वो नहीं करेगा ऐसा दुर्व्यवहार, लेकिन बाद में भी लड़का जो है लड़की को हैरास करता था, जिसकी वजह से वो इतनी टॉर्चर हो गई थी कि वो समझ नहीं पा रही थी करे तो करे क्या। और इस दरमियान उसने अपने एक दोस्त से भी ये चीज़ें साझा की थी, लेकिन फिर भी उस लड़की का कहना था कि वो बहुत ही मेंटली हैरेसमेंट सह रही थी, जिसे लेकर वो कई बार अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन लगातार वहाँ पर आवाज़ दबाई जा रही थी। अब बात करते हैं KIIT यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ, आपने कई वीडियो देखा होगा जहाँ पर बाउंसर्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, इन तमाम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ जो किया तो किया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कई मीडिया चैनल्स वहां पर गए हैं रिपोर्ट्स करने के लिए, लेकिन जानकर आपको ये हैरानी होगी कि जो कीट यूनिवर्सिटी है अपने गेट पर ही बैरियर लगा दिया है कि यहाँ से मीडियाकर्मी अंदर नहीं जा सकते, यानी जो आवाजें स्टूडेंट्स अंदर से उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाई जा रही है, उनसे अंडरटेकिंग लिया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि जो लड़कियां अगर उस यूनिवर्सिटी में जो मौजूद है, इस वक्त का हाल बता रहे हैं
कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उनसे अंडरटेकिंग लेकर 5 मिनट के लिए भी अगर लड़कियां जा रही हैं तो उन्हें वो लिखकर देना होगा कि क्यों जा रही है, क्या वजह है, और उनके तमाम एक्टिविटी पे पहर रख रही है, नजर रख रही है यूनिवर्सिटी। यानी एक तरह से अगर जैसे अटकलें लगाई जा रही हैं, जैसा दावा किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डेटरेंस वे है एक तरह से कंट्रोल करने का चीजों को, क्योंकि अगर उनकी आवाज सामने नहीं आएगी तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि चीजें हो क्या रही है। जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या आन पड़ी, ये अपने आप में गंभीर सवाल है, क्योंकि वहां पर बच्चों ने देखा होगा अन्याय हुआ जिसकी वजह से उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। और जिस तरह से KIIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तमाम जो स्टाफ है उनका एक्टिविटी जो उन्होंने किया है वो अपने आप में दिख रहा है कि क्या किस तरह से वहां पे चीजें हो रही होंगी। इसके बावजूद जब मीडिया को रिपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा, यूनिवर्सिटी में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो आप सोचने के लिए काबिल है कि अंदर चीजें क्या हो रही होंगी। और आखिर अगर आपका कहना है कि एविडेंस टेम्पर्ड किया जा सकता है, वहां पर हैम्पर चीजें होंगी, क्राइम सीन को आप सीज करिए, वहां पर जाने मत दीजिए। लेकिन अगर बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर आपको बता दें कि कुछ जो लोकल चैनल्स है अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो न्यूज में आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं बकायदा मास्क लगा के प्ले कार्ड लेके वहां पे बैठे हैं, भले ही वो मौन रखे हैं। उनका कहना है कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनका भविष्य खतरे में है, उन्हें मिनट भर में वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। और पूरे भविष्य का सवाल है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस स्थिति में अपने घर परिवार से आते हैं, इतनी महंगी फीस दिए होंगे, इसके बाद वो अपने सपने पूरे करने आए होंगे, अपने परिवार के सपने पूरे करने आए होंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने परिवार की स्थिति सुधारनी होती है। तो ऐसे में कुछ बच्चे, भले ही चंद बच्चे आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने प्ले कार्ड से अपनी आवाज बता रहे हैं कि जो चीजें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी में जो चीजें जिस तरह से हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। प्रकृति को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, उनका यही डिमांड है। और जिस तरह से वहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया गया वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि भारत से भी कई बच्चे बाहर जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर वहां उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो यही हाल नेपाल के स्टूडेंट्स या नेपाल के परिवार के बारे में सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। भले ही उनके पिता अभी भी, अगर आप उनकी चीजें सुनेंगे जैसे वो बात कर रहे हैं, वो इतने डाउन टू अर्थ होके बात कर रहे हैं कि उन्हें सब कुछ सपोर्ट मिल रहा है, न्याय मिल रही है, न्याय मिलने की उनको दरकार है कि कानून जो भी कर रहा है वो सही करेगा। लेकिन जिस तरह से बच्चों की एक्टिविटी सामने आई, जिस तरह से बच्चे वहां पे बोल रहे थे कि हमने 3 मिनट की देरी की तो 2 तमाचा हमारे गाल पे लगाया गया था कि तुम देरी कर रहे हो, तुम सामान पैक करो, यहां से जाओ। आप सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी जिसे पता नहीं है। रातों रात उन्हें कहा गया कि अगले 30 मिनट में ये एरिया खाली होना चाहिए, तुम्हारा सामान पूरा पैक करो और यहाँ से निकलो, बस लगी हुई है, उसमें बस में बैठो और जाओ। कई ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनके पास पैसे नहीं रहे होंगे, कई ऐसे बच्चे रहे होंगे क्योंकि नेपाल जाने की भाड़ा किराया भी उनको लगना होता है, और बहुत बच्चों की घर की स्थिति अच्छी भी नहीं होती कि तुरंत आप टिकट बुक कराएं। और रेलवे इतना महान भी नहीं है कि आपको इमीडिएट टिकट रिजर्वेशन मिल जाए और आप चले जाएं। तो ये तमाम चीजें थी जो यूनिवर्सिटी को सोचनी चाहिए थी, जो फरमान जारी किया, और अब उन्होंने उस पर माफी मांगा कि वापस हम आग्रह करते कि आप आ जाइए। और स्कॉलरशिप जो उस प्रकृति नाम की लड़की के ऊपर उन्होंने एक नया अपना स्कीम लॉन्च किया, तो ये सब बाद में उन्होंने किया। लेकिन आपको एक बार सोचना चाहिए था उन बच्चों के बारे में जिन्हें रातों रात आपने खाली करने के लिए कह दिया हॉस्टल यूनिवर्सिटी। वो बच्चे किस कदर वहां पर रेलवे स्टेशन पे भटके होंगे। कई ऐसे वीडियो आए जिसमें लड़कियां रो रही थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, और इतना नेपाल इतना नजदीक नहीं है कि आपने यू फरमान जारी किया, वो निकल गए, और यू फरमान दूसरे दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अपोलॉजी मांगते हैं, हम माफीनामा मांगते हैं और वापस आ जाइए। तो ये कोई ऐसा गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि जिसमें आपने फरमान जारी किया और वापस ले लिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इस बड़े लेवल की आपकी यूनिवर्सिटी है, इतने बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं, तो सुरक्षा
जिम्मेदारी आपकी होती है। दूसरी चीज, अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो समाधान होना चाहिए, ना कि वहां पर लीपापोती होनी चाहिए, उनकी आवाजों को दबाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सुनना चाहिए था, कमेटी गठित करना चाहिए था जिसमें सुनवाई होनी चाहिए थी, दोनों पक्षों को सुनना था, चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे वहां पर स्टाफ का जो कहना था, दोनों के बीच में समाधान निकालना चाहिए था। जिस तरह से उनका वोकल, जिस तरह से उन्होंने चिल्लाया किया, ये तमाम चीजें आपकी दर्शाती है कि मनोस्थिति क्या है और आप उन लोगों के बारे में क्या फील कर रहे होंगे। ऐसे में नेपाल में रहने वाले लोगों के बारे में जरा सोचिए, उस गमगीन परिवार के बारे में सोचिए कि उन पर क्या बीत रहा होगा इस कदर, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रकृति को खोया है। इस केस में आपको बता दें कि पहले 6 गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस केस को लेकर ताजा जो मामला सामने आया है उसमें 5 और गिरफ्तारी हुई है। जो यूनिवर्सिटी के 5 स्टाफ का ही नाम सामने आ रहा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी की वजह से ये सभी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं कि प्रकृति का जिस वक्त वहां पर लाश मिली थी, इसके बाद पुलिस ने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया था, लेकिन इसके साथ ही उसके आर्टिकल जो थे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे उसके मोबाइल हो, चाहे उसके लैपटॉप हो, जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड थी, वो सारी चीजों को उन्होंने अपने पास ले लिया है एज एविडेंस। अब देखने योग्य बात यह होगा कि प्रकृति के डायरी से क्या मिलता है, प्रकृति के उस फोन से क्या मिलता है, क्योंकि उसका और जो सीडीआर सामने आता है, जिस तरह से उसकी बातचीत होती होगी, ये तमाम चीजें ऐसे वो निकालेंगे। हो सकता है व्हाट्सएप चैट जो होगा उसे भी रिट्रीव कराया जाएगा और उसमें से भी डेटा निकाला जाएगा कि जिस तरह से एलिगेशंस लगे हैं वो कितने सही हैं और क्या था पूरा मैटर, आखिर इस कदर प्रकृति अपने आप को मौत के गले लगा लेती है।